नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ हैं श्यामदास जी बैरागी, जिनकी पहचान यह है कि इन्होंने जो काम किया शुरुआत में उल्टा ही किया। उसको देखकर लोग आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये सारी दुनिया सीधी चलती लेकिन आप उल्टा क्यों करते हैं। तो श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम आपसे जानना चाहेंगे श्याम जी कि आपने क्या क्या उल्टा किया अब तक। मतलब जीवन से जुड़ी कई यादें हैं, आपने उम्र ली है, इस पड़ाव पर जो भी किया आपने उल्टा किया, लेकिन वो उल्टा भी लोगों के लिए प्रेरणादायक हुआ है और वो सीधा हुआ है। उसके बारे में आप अपनी यात्रा बताएं। देखिए, अगर अखाड़े जाते थे पहले तो अखाड़े के अंदर मतलब क्या है, व्यायाम वगैरह सब करना और ठंडाई वगैरह छानना, ये सब हमारे वो रूटीन में था। अच्छा, मतलब अपने शौक वैसे ही थे। हाँ। जैसे कि बिल्कुल उल्टा ही चलना है। हाँ जी। तो उसके अंदर वो एक एक्सरसाइज थी कि आगे दौड़ना पीछे दौड़ना, आगे दौड़ना पीछे दौड़ना। तो उसको मैंने अपन कुछ ऐसा करें, मतलब लोग में अपनी अलग से स्पेशल, कुछ ना जो भी हो स्पेशल पहचान बने जी। तो उल्टा मैंने कहा अपन उल्टा कितना भग सकते हैं। तो ऐसे करके मैं मतलब खुद से ही चैलेंज कर रहे हैं। हाँ। तो शुरू में मतलब जैसे मैं 1 किलोमीटर तक, मैंने कहा 1 किलोमीटर अपन उल्टा दौड़ गए। सीधा तो दौड़ते ही थे, किले के पूरे राउंड लगा के आ जाते थे। जी जी। तो उल्टा दौड़ गया 1 किलोमीटर, तो मैंने और अपन कितना बढ़ा सकते हैं। ऐसे दौड़ते दौड़ते मैं 10 किलोमीटर तक पहुंच गया। वो कितने समय का अंतराल रहा जिसमें आप 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक पहुंच चुके थे? करीब 2-3 महीने के अंदर मैं 10 किलोमीटर उल्टा दौड़ने लग गया। 3 महीने के अंदर आपने स्टेमिना बना दिया था कि आप एक किलोमीटर से आप 10 किलोमीटर पर आ चुके थे। और क्या ट्रैफिक की समस्या आती थी क्या जी। तो उस ट्रैफिक की समस्या से मैंने कहा अपन ऐसी जगह जाके दौड़ते हैं जहाँ कोई अपने को डिस्टर्ब नहीं करे, बिल्कुल क्योंकि टकराने का डर है। हाँ। तो मैं अपने सेमलपुरा घाटे के ऊपर मैं उधर जाने लग गया। अच्छा। जंगल के अंदर जी। उस घाटे को मतलब मैंने एक चैलेंज बना लिया कि अपने को इस घाटे को ऊपर चढ़ना है जी। तो उसके ऊपर मैं जाने लग गया रोज। मतलब जहाँ लोग सीधा नहीं चढ़ पाते थे, वहाँ आप उल्टे पैर उल्टे दौड़कर आप ऊपर चढ़ जाते थे। उल्टा दौड़ के कितने किलोमीटर की यात्रा होती थी? वो भी 10 किलोमीटर हो जाता था। तो शुरू में तो मतलब क्या है, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना रहता था। दोनों उल्टा ही। हाँ, उल्टा ही जाता और उल्टा ही आता था जी। तो 1-2 बार गिर भी गया, पर वो गिरने का मेरे को कभी यूं नहीं हुआ कि मैं गिर गया। मतलब दौड़ना है बस, मेरे को तो दौड़ना ही है जी। तो घाटा चढ़ना बहुत मतलब अपने आप में बहुत मतलब सीधा चढ़ने में लोगों को तकलीफ आती है, आप तो उल्टे की बात कर रहे हैं। तो मैं काफी टाइम तक मैं उसको 5 साल तक मैंने मतलब लगातार उधर ही मैंने प्रयास करा जी। क्या 2011 से लेके 2016 तक मैंने वहीं पे प्रैक्टिस करी जी। फिर 2016 से मतलब मैं दौड़ने लग गया, मतलब जी मैराथन के अंदर जाने लग गया। अच्छा, कहाँ से शुरुआत की? मैराथन, प्रथम मैराथन आपको याद होगा, कहाँ थी वो? उदयपुर के अंदर। चित्तौड़ से डायरेक्ट आप उदयपुर पहुंचे? उदयपुर मैराथन में दौड़े थे जी। करीब उसमें 150-200 धावक दौड़े थे जी। वो राज्य स्तरीय था या क्या? उसका स्तर क्या था? वो किसी संस्था ने रखी होगी, इतना तो मेरे को मालूम नहीं। मतलब वहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आए थे या केवल राजस्थान के थे? पूरे भारत के आए थे जी। अलग अलग जिलों, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों के रहेंगे। हाँ। तो उसके अंदर एक आंध्र प्रदेश का था एक व्यक्ति, उसने मेरे को मतलब बहुत प्रोत्साहन दिया क्या, और वो मेरे साथ में ही रहा मतलब बराबर जी। तो उसको मैंने कहा यार मैं मतलब उल्टा भग सकता हूँ, अगर आप बहुत अच्छा भग रहे हो क्या, मैं तो 15 किलोमीटर भी नहीं भग पाता हूँ जी। लेकिन आप उल्टा दौड़ते थे? नहीं, वो सीधा दौड़ते थे। वो मेरा ध्यान रख रहा था कहीं आप टकरा नहीं, जो मैं देखता रहूंगा आपको जी। आपके सपोर्टिव थे वो? हाँ, वो सपोर्ट के हिसाब से मेरे साथ लग गए जी। तो दौड़ते रहे हम 21 किलोमीटर। उसने आगे मेरे को कहा, मैं 15 किलोमीटर का मेरा था, लेकिन आपके साथ में मैं 21 किलोमीटर दौड़ गया ना, आप तो उल्टे दौड़ गए जी। वहाँ पे हमारी दौड़ खत्म हुई तो वहाँ पे सब लोगों ने बड़ा मतलब अचरज करा, अगर आप तो उल्टे दौड़ गए पूरी मैराथन क्या। तो वहाँ पे मेरे को मेडल वगैरह दिया, मेरा इंटरव्यू फोटो भी खींचे मेरे जी। काफी मतलब मेरे को यूं लगा मतलब मैंने कुछ अच्छा किया है। हाँ, मतलब क्या उल्टा तो कोई दौड़ ही नहीं सकता है ना। आप उल्टे दौड़ गए 21 किलोमीटर, तो मेरे को वहाँ पे बहुत मतलब गर्व महसूस हुआ, उसमें अच्छा लगा मेरे को, बहुत लगा। मैंने कहा मैं तो आज मतलब मैंने कुछ अच्छा किया है मतलब जी। तो और कहाँ तक आप, जैसे उदयपुर से शुरुआत की, आपका प्रथम शुरुआत हुई, फिर क्या फिर मतलब मेरे को दूसरे साल मतलब 2016 के अंदर मतलब मेरे राजकोट, फिर दिल्ली, बम्बई और इंदौर जी, जयपुर जी। ऐसे करके मैं मतलब 1 महीने के अंदर मतलब 4-5 जगह दौड़ गया। और जी, मतलब आपको अब आगे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था कि अब आगे से आगे आपको लोग कॉल करने लगे थे। हाँ, लगातार मतलब मेरे मैराथन चल गई मतलब
35 दिन के अंदर मैंने 4 मैराथन पूरी करी। बहुत हर संडे, मतलब लगातार, इस संडे यहाँ, इस संडे वहाँ, ऐसे क्या, मतलब कुल मिला के आनंद रहा आपका उल्टे जीवन में जीने में। लगभग 40 मैराथन हो चुकी है मेरी। अभी सबसे बड़ी आपकी मैराथन कहाँ रही जहाँ हजारों लोगों ने आपको देखा हो? टाटा मुंबई मैराथन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन, दिल्ली के अंदर वेदांत मैराथन। वो कितने किलोमीटर की यात्राएं थी आपकी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन मैंने 42 किलोमीटर करी है जी। वो भी उल्टा? वो भी उल्टा? उल्टा। और बाकी तो सभी मैराथन मतलब 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन ही करी है मैंने। क्या जी, मतलब आधी आधी करके रुक जाते थे आप? नहीं, 21 किलोमीटर की होती है हाफ मैराथन। अच्छा, वो 42 पर चली जाती है डायरेक्ट सीधी? हाँ, 42 की कम होती है, मतलब ज्यादातर मतलब हाफ मैराथन ही होती है। 21 किलोमीटर की रहती है? हाँ, 42 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है ज्यादातर, और वो बम्बई में ही होती है। टाटा मुंबई मैराथन हो रही है अभी। कितनी बार गए वहाँ पर आप? टाटा मुंबई मैराथन में 2-3 बार तो वहाँ दौड़ आया जी। और RDBI मैराथन, उसके अंदर दौड़ा, सचिन तेंदुलकर आता है उसके अंदर जी। और इंदौर में दौड़ गया मैं 3-4 बार जी। जयपुर में दौड़ गया 7-8 बार। मतलब कुल मिला के पूरे भारत के आपने स्थितियाँ देख चुके हैं। गुड़गांव, नोएडा। सबसे अच्छी आपको कहाँ की याद आपको अच्छी लगती है? सबसे जो कठिन मेरी मैराथन थी वो माउंट आबू की मैराथन मेरे सबसे कठिन रही। क्या जी, वो उसके अंदर मेरे को 3 घंटे 39 मिनट लगे। अच्छा, सबसे अधिक समय लगा उसमें? उसमें 1500 जनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था जी। और उसमें 600 जन ही उस मैराथन को पूरी कर पाए। जी। उसके अंदर मैं प्रथम 100 में पहुंच गया था। क्या जी, बहुत बड़ी वो मतलब सबसे कठिन मेरी मैराथन थी। मतलब माउंट आबू चढ़ना अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक बात बताइए श्याम जी, अब जो नए युवा अभी दौड़ते हैं, सीधे दौड़ते हैं और वो नशा करते हैं, क्योंकि नशा एक आदमी के अंदर जीवन काल में कहीं न कहीं जुड़ा होता है, शायद आपके भी जुड़ा हो, और उससे फिर किस प्रकार से निकला जाता है और फिर किस प्रकार से रास्ता बदला जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैं क्या 12 साल की उम्र से भंग छानने लग गया था। जी। क्या बोले कि मस्ती में मस्त। हाँ, और बीड़ी सिगरेट चालू हो गई थी मेरे 12 साल की उम्र में। जी, जो कि गलत है सब। क्या तो नशे तो मतलब ऐसे चल रहे थे, फिर क्या मालूम अचानक मेरे जीवन में बदलाव आया और मैं अखाड़े जाने लग गया। जी। और कुश्ती के अंदर लग गया मैं। क्या जी। तो करीब 8-10 साल तो मेरा अच्छा चला। जी। फिर वापस मैं नशे में पड़ गया। अच्छा, कुल मिला के लोगों ने आपको रहने नहीं दिया, यारों की यारी ऐसी थी। फिर वापस नशे में लग गया, तो फिर खूब तबीयत से नशे करे। अभी कैसी थी? अभी कैसी सब थी? जो भी। अभी आप क्या नशा करते हैं? अभी मेरे को खाली दौड़ का नशा है बस। कोई नशा नहीं? 2011 के बाद में मैंने कोई नशा नहीं करा। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा कि आपने इस प्रकार के जीवन को अपने आप में बदला और लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हैं। और दूसरी बात मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने दौड़ दौड़ी है, उल्टी दौड़ दौड़ी है, इसमें प्रोत्साहन सरकार का आपको कभी मिला या नहीं मिल पाया? नहीं मिला कभी, कोई प्रोत्साहन नहीं। मतलब आप चित्तौड़ में भी किसी जनप्रतिनिधि की आपके ऊपर नजर नहीं पड़ी कि आपको सब जानते हैं? क्या जानते सब है, पर वहाँ उस स्टेज पर ले जाने में उनको शायद तकलीफ होती है। पर वो यहाँ मतलब वो सिस्टम सेट है ना। यहाँ पर भी अपने बरों की बात होती है, क्योंकि सिस्टम सभी जगह पर चापलूसी की दुनिया है। तलवे चाटो तो सब कुछ मिलता है, अगर आप थोड़ा सा अलग चलोगे तो आपको अलग कर दिया जाएगा। अब 26 जनवरी 15 अगस्त इस पे सम्मानित करते हैं खिलाड़ियों को। जी। कोई अच्छा काम करता है तो उनको सम्मानित करते हैं। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल हटके काम कर रहा हूँ, लेकिन किसी को नजर नहीं होती, क्योंकि सिस्टम सेट है सब जगह। मतलब हर व्यक्ति अपनों को बस केवल उसमें क्वालिटी है या नहीं है उसको नहीं देखा जाता, और बस केवल उल्टा मतलब उल्टे सीधे सभी को कर देंगे, लेकिन अच्छे व्यक्ति को आगे नहीं लेकर आएंगे। आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप हमारे युवाओं को आज? ऐसा है, अगर युवा मतलब क्या है कि कुछ करना चाहता है तो वो सबसे पहले तो अपना आलस्य को त्याग दे। जी। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जी। और सबसे बड़ा दोस्त है उत्साह। जी। उत्साह को अपना लो आप। जी। उत्साहित रहो हमेशा, कुछ ना कुछ नया करोगे आप। कुल मिला के भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाके आपके जीवन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, आलस्य खा गए तो फिर आप बिस्तर से ही नहीं उठ पाओगे। बिस्तर से अगर नहीं उठते अगर आप सुबह जल्दी, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप थे श्यामदास जी बैरागी, जिन्होंने बड़े बिंदास अंदाज में बताया कि किस प्रकार की ज़िंदगी उन्होंने जिया है और अब किस प्रकार की ज़िंदगी को जीते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रकार की सबको अपनी यादों से साक्षात्कार कराया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद।